हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखते हैं, देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इनफॉर्मल टीचर। No! God, please, no! 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 स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का मैथ का क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 और इसमें एक्सरसाइज 1.1 में आज आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। उसके अंदर आपको कहा गया है कि राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसको हम क्वेश्चन जब आगे आएगा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसको हम तब देखेंगे। हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखते हैं, देखते हैं। Okay. मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन आपको गिवन है क्वाड्रेटिक, उसमें आपने देखना है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। अगर तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो फिर तो ठीक है। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लेके आना है, देन उसको सॉल्व करना है। बट यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि सिर्फ आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आगे कुछ नहीं करना, सॉल्व नहीं करना, बैठ जाना, आपने सोल्यूशन सेट नहीं निकालने, एक्स की वैल्यूज़ नहीं निकालनी, आपने जस्ट देखना कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं इसको ले आया हूँ। अब स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें ये ए जो है ये आपके पास 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अच्छा। स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन गिवन होगा, लिखा होगा x प्लस 7 x माइनस 3 इज इक्वल टू -7। ये क्वेश्चन आप समझें पेपर में आ गया है। अब उधर एग्जामिनर ने कह दिया कि इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। मतलब मैंने इस इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लेके आना है। अब सबसे पहले आपको वही क्वेश्चन गिवन है, आपने फर्स्ट स्टेप क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, x प्लस 7 ब्रैकेट x माइनस 3 इज इक्वल टू -7 है। यही आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो x है ना, इसको x के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, फिर इसी x को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो x मल्टीप्लाई विद x क्या होता है, एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई विद 3 क्या होता है, 3x। देन आपने क्या करना है, इस 7 को इस x के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और फिर इसी 7 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो क्या होता है, 7 मल्टीप्लाई विद x इज इक्वल टू 7x एंड 7 मल्टीप्लाई विद 3 इज इक्वल टू 7 7 टू 14 7 इज 21, तो 21 आपके पास आ गया। अब ये आपके पास आ गया, इनको आपने लाइन में इसी तरह लिख देना है। इसकी जगह आपने, इस पूरे की जगह आपने इनको लिख देना है और यही हमने यहाँ पर किया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7x माइनस 21। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि ये माइनस प्लस माइनस का मुझे कैसे पता लगेगा। तो जब आप मल्टीप्लाई ही करते होंगे तभी आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि साइंस को भी साथ साथ ही मल्टीप्लाई करवाई जाना है। जैसे यहाँ पे +7 -3 है, तो जब आप +7 को -3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास -21 आएगा और यहाँ पर -21 ही लिखा है, ठीक है। जब आप 7 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो प्लस का बनेगा, ठीक है ना, 7x तो प्लस का ही लिखा है। जब आप x को -3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो माइनस का ही बनेगा, तो -3x बन गया। इस तरह आपने इन साइंस को भी साथ ही मल्टीप्लाई करवा देना। जब आपके पास ये आ गया तो आपने अब देखना कि इसको मैंने अभी और कन्वर्ट करना भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। तो मतलब आपके पास यहाँ पर अब क्या क्या आ गया, यहाँ पर अगर आप मैं पेज पर लिख के दूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7x माइनस 21, यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है। तो आपने क्या करना है, आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। यहाँ पर आपके पास अभी आ गया है -7, ये आपके पास अभी लिखा हुआ है पेपर पे। अब आपने क्या करना है, ए एक्स स्क्वायर तो आपने देखा कि हाँ यार ए एक्स स्क्वायर वाला काम तो मेरा कंप्लीट हो गया है, सी वाला काम अभी कंप्लीट देखते हुआ है कि नहीं हुआ, और ये bx वाला काम भी कंप्लीट देखते हुआ कि नहीं हुआ। तो आपने क्या करना है कि bx बनाना है। यहाँ पर एक्स के 2 हैं
इनको आपस में प्लस हो रहा है प्लस करवा दो, माइनस हो रहा है माइनस करवा दो। तो 7 में से 3 माइनस करना है, तो 7 में से अब 3 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास 3 4 5 6 7 मतलब 4। अब साइन प्लस का आएगा क्योंकि बड़े नंबर के साथ साइन होता है वही आता है, प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू माइनस 7। अब आपके पास ये bx वाला काम भी कंप्लीट हो गया, ax वाला काम भी कंप्लीट हो गया, bx वाला काम भी कंप्लीट हो गया। अब आपके पास c रह गया सिर्फ। c को क्या करना है कि आपने जो ये लिखा है ना इसको उठा के इस तरफ ले आना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21, ये इधर माइनस का था तो जाके प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर 0 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 0 बच जाएगा। तो 21 में से 7 को अब जैसे ही वो करेंगे माइनस करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 14। माइनस का 14 आएगा क्यों, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस लगा, 21 के साथ माइनस लगा। तो ये अब आप देखें ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, यही हमें चाहिए था क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और जो आपके पास आंसर आया है वो भी आया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये देखिए ये आपके पास आंसर आया, ये मैंने लिख रहा था इसलिए कैमरे से ज़रा हट गया था पेज। तो ये आपके पास आंसर है।